ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूं कल इसने इनाने हुकूमत को संभालना है तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको कुछ सिखाइए, पढ़ाइए। बहुत नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आलिम पढ़ाने लगे। असबाक मुकम्मल हो गए, दीन के असबाक कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तय्यबा का दर्स दिया, उसूल फिक़ह से रूशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा बेटे कल तुमने जरूर आना है, कुछ बात करनी है। शहजादा गया मिलने उस्ताद साहब से। उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया, मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया। कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, मारा। अब बच्चा आया आके बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, बड़ा मारा है उस्ताद। तो सियाने थे ना बादशाह, यहां तो कारी साहब रोज कटहरे में खड़े होते हैं, मौलवी साहब आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है? आप 8000 के मौलवी है, मेरा कई करोड़ का बच्चा है, सवेरे बदल लेंगे। खबरदार आपने बच्चे को हाथ लगाया, अपनी हैसियत में रहे माज़अल्लाह। जो कौमें उस्तादों को कटहरों में खड़ा करती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती। जो उस्तादों को कटहरों में रोज खड़ा करते, कहा अब्बा जी बड़ा मारा है। तो वालिद बड़े समझदार थे, कहने लगे बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी, मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। अम्मा से बात की, अम्मा कहने लगी बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर आता। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए, 22 साल गुजर गए। बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा। पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ, पहला हुक्म। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफेद होकर झुक गई थी। यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा, कहने लगे शहजादे हुक्म हो।